हमाद हसन साहब, इस मुल्क में दहशत गर्दी है, इस मुल्क में जो माशी सूरत हाल है वो हमारे सामने है। सियासत तो इस मुल्क में हो ही नहीं रही है, चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है कि जब कोई इलेक्शन आ जाए तो तू ये और मैं ये वाली जो सूरत हाल है। अब जो PMLN की जो बारीक वारदात है ना, पहले आपने कहा कि जी ये तो हाइब्रिड सिस्टम है ताकि कल आप अपने आप की फेस सेविंग, कि जी हम तो चला नहीं रहे थे, वो चला रहे थे तो हमारे पे हाथ में कुछ नहीं था, जो हुकूमतें अमूमी तौर पर जाने की बात करती हैं। लाइक वाइज पेट्रोलियम प्राइस, अब आपने कहा कि हम इससे बदनाम हो रहे हैं, हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं था, ये तो अग्र कर रहा था, हम तो उसको रेगुलराइज कर रहे थे। तो हमाद हसन साहब, अब ये जिन चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं वहाँ पे भी तो अब ये अंदाजे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बारीक वारदात डाल रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में अजीब रवायत चल पड़ी है कि जो जमात इलेक्शन से बाहर हो तो वो धांधली का इल्जाम लगाए या उसे हाइब्रिड सिस्टम करे। यानी 2018 में इमरान खान इक्तिदार में आए तो तमाम सियासी जमातें दूसरी जानिब खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि इनको तो RTS के जरिए इक्तिदार में लाया गया, और RTS एक अलामत के तौर पर ये लफ्ज हर किसी को मालूम था। फिर 2024 का इलेक्शन होता है तो फॉर्म 47 का एक नया तलाजिमा, एक नई अलामत हमारे सामने आती है। तो कब तक इस तरह सिस्टम चलता रहेगा? लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये इसमें तो हकाइक भी है। अगर हकाइक है तो फिर सियासी जमातें इसको कबूल क्यों करती है? फिर सियासी जमातें इक्तिदार के कशमकश से निकलती क्यों नहीं है? मसलन हम आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिसाल लेते हैं। मौलाना कहते हैं मैं निजाम से टकरा रहा हूँ, उन्होंने उनकी तकरीरें भी बड़ी जारियाना है, लेकिन यही मौलाना थे जब डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ इक्तिदार में थे। MMA भी उस वक्त बनी, पुख्तनख्वा में मौलाना की हुकूमत भी बनी, बड़ी पावरफुल वर्दी वाले सदर को मुंतखब भी कराया। एक मिनट, कौमी असेंबली में भी उनकी जो पार्लियामेंट्री ताकत थी वो भी काफी ज्यादा थी, और उसी पार्लियामेंट्री ताकत के जरिए उन्होंने मुशर्रफ को इलेफो फराहम किया, उन्हें सदर बनाया, उन्हें इम्यूनिटी फराहम की, उनके साथ साथ चलते रहे। उस वक्त निजाम पर एतराज नहीं था। नवाज शरीफ साहब को 2018 और 2014 के बीच 2014 में जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी को बनाया जा रहा था तो उस वक्त एतराज था। फिर 2018 में जब इमरान खान इक्तिदार में आए तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को निजाम पर एतराज था। लेकिन आज निजाम पर एतराज नहीं है। ये निजाम पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन आज उनको नहीं है। आज इमरान खान को है क्योंकि वो इक्तिदार से बाहर है, कल वो इक्तिदार में आएंगे, उनको भी एतराज नहीं होगा। मौलाना को इक्तिदार के ऐवानों ओवरऑलिंग की जरूरत है कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, आपने RTS का जिक्र किया, 2018 के इलेक्शन में, फिर फॉर्म 47 का जिक्र हुआ 2024, 2013 के इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि जरदारी साहब कहते थे कि ROs का इलेक्शन है, तो वो टर्मिनोलॉजीज बदल जाती हैं, लेकिन इल्ज़ामात बिल्कुल यही लगते हैं। रोकड़ी साहब, अब मैं जो बात हमाद हसन साहब से जानना चाह रही हूँ कि देखिए, अब ये जब ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, बड़ा बेहतरीन है जी, पहले भी होना चाहिए था। इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। कल को आप निकलेंगे, आप अपनी नाइली की बुनियाद पे, तो आप कहेंगे जी हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं। लाइक वाइज इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि मैं तो कुछ करता नहीं था, यही लोग हुकूमतें चलाते थे। तो अब जिनके ऊपर ये सारा नज़ला गिराने की कोशिश आने वाले दिनों में करेंगे, उनको एहसास तो होगा कि ये होने जा रहा है। होना चाहिए, क्योंकि नज़ला गिरता वहीं पे है, सारे पॉलिटिशियंस होता है ना। अब आप तो फेस सेविंग करके निकल जाएंगे, एक और GT रोड पे अपना काफिला चला लेंगे, मुझे क्यों निकाला कर लेंगे। तो फिर दूसरी तरह से कोई ये सोच पाई जा रही है? दिस इज माय एक्चुअल क्वेश्चन। मेरे ख्याल में डेफिनेटली पाई जा रही है। अच्छा, अब कब तक इस चीज़ ये कैसे चलेगी? नज़ला तो वहीं गिरता है, और हाइब्रिड का ये जो सारी चीज़ें हैं, अब पॉलिटिकल जो पूरा सिस्टम है उसमें जो पॉपुलिस्ट एक बयानिए की वजह से बंदे की शख्सियत तो अहम है ही नहीं ना दिया। बंदे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वही हैं जिनकी वहाँ पे पार्टी के अंदर गिरफ्त मौजूद है। ना आपने किसी काबिलियत पे, अहलियत पे, मेरिट की बुनियाद पे किसी को आगे आने देना है। तो हर पार्टी में कुछ लोगों ने अपनी अपनी जगह काबू की हुई होती है, और उनको पता है कि ये गवर्नमेंट आ गई है, वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, और इस मैनिपुलेशन का तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है। तो अनफॉर्चुनेट है, कई चीज़ें अब बंदा सुन रहा होता है ना, उनको कैसे आदमी जस्टिफाई करे। इन पेट्रोल की जो प्राइसेस या ये जो सारा है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? लोगों की जो हालत है, एक्चुअल जो लोगों की हालत है, हम लाहौर की या कुछ एक ख़ास तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, पेशावर या जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है गांव के अंदर, ये जो पूरा पाकिस्तान है, सारे हैं ही वही, 3 तो शहर हैं आपके पास,
जो असल पाकिस्तान है वहाँ पर तो वाकई लोगों की हालत ठीक नहीं है। उनका रोज़गार से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ से लेके, एक आम आदमी इस वक्त पाकिस्तान का वो कस्टोडियन तो है ही नहीं। वो कहता है मेरा है ही कुछ स्टेक होल्डर ही नहीं है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है ना। ये बात उमर कर रहे हैं, ये मैं बात वही कह रहा हूँ कि मैं आगे क्या इस पे कोई मैं वही सोच कह है रहा हूँ नहीं ना कि है। मैं कैसे डिनाई कैसे करेंगे इस सारी चीज को। जब आप डिनाई नहीं कर सकते तो क्या स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाएंगे? कहीं पर तो आपने ठीक करनी है ना कुछ। अब आपने कब करना है, वो कौन करेगा? अच्छा, सारी इस पॉलिटिकल जो कुछ भी है इसका नज़ला किस पे गिरेगा? इसका नज़ला एक ही जगह जाके गिरता है कि जी हम, यानी लोगों को, लोग हमें कहीं कहते हैं, लोग कहते हैं भाई इनको लाया कौन है? मैं मिसाल के तौर पे कौन आर्गूमेंट तो एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन इन हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए क्या जो अहम लोग हैं उनको ख्याल है? क्वेश्चन इज दिस, लगता है कि ख्याल तो है। कब करेंगे आप ये, इस मामलात में कब आप आगे इन चीज़ों को ठीक करेंगे? पॉलिटिकल सिस्टम कब ठीक होगा? नीचे जो ख्याल है तो वर्किंग शुरू हुई है कोई? मैं वही नीचे जो आपको सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले नीचे पर लोकल बॉडी का इलेक्शन कराया जाए। जब तक लोगों को आप उनके राइट्स उन तक नहीं देंगे। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आखिरी बात करता हूँ, मेरे मियावाली के अंदर कोई ब्यूटिफिकेशन का कुछ चीज़ों के अंदर उन्होंने अभी स्कैंडल चल रहा है, वो दरख्त लगा दिए, वो पता नहीं कौन से इलाकों के आगे वो गिर गया, करोड़ों रुपए का चल गया। अब मुझे बताएं कौन वो एक जो आया होगा छोटा ऑफिसर TMO या जो भी, वो लगा के निकल के चला गया, करोड़ों रुपए डूब गए। अगर लोग लगाते और वहां पे लोग पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद होता नीचे तो वो ठीक चीज करते बिल्कुल सही है। अच्छा, तो लोग इस वक्त स्टेक होल्डर्स नहीं है। एनीवे एक आदमी है ना, वो स्टेक होल्डर होगा तो आएगा, वो कहेगा कैमरा क्यों गंदा पड़ा है, ये क्यों गंदा पड़ा है। बिल्कुल आपकी बात से सॉफी से मुत्तफिक हूँ। ये मुंतखिब हो गया आजकल। अच्छा उमर, ये बात तो अपनी जगह ठीक है, जिस तरह से ये कह रहे हैं ना कि ज़ाहिर है एक जगह नज़ला गिर रहा है तो वहाँ पे भी ये रियलाइजेशन तो होगी कि जी अब बहुत चीज़, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर करें। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में PTI किधर है? 5 अगस्त को एक जलसा करेंगे, वहाँ पे हम लाएअमल देंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, और फिर कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो ये कहीं PTI का आने वाले दिनों में कोई रोल ये दोबारा से किसी मुतबादिल के तौर पर नजर आती हुई, कुछ बेहतर चीजें होती हुई दिख रही हैं? देखिए, जितना हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसके साथ एक अपोजिशन का रोल भी होता है। अनफॉर्चुनेटली इससे बदतरीन अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर या पार्लियामेंट के अंदर मैंने नहीं देखी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर जिस दिन मरीम नवाज शरीफ साहबा का इलेक्शन था, वो वज़ीर आला बनी, उस दिन अपोजिशन ने बायकॉट किया। जब CM की स्पीच थी, ये बाहर निकली, उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई, 1.5 पौने 2 घंटे मरीम नवाज अनइंटरप्टेड स्पीच करती रही। ये इनका माइंडसेट है। आप कौमी असम्बली में बैठे हैं, आप सेनेट में बैठे हैं, जो असल रूह है असेंबली की वो स्टैंडिंग कमेटीज है। आप स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं बैठे हुए, ये आधा तीतर और आधा बटेर कैसे हो सकता है? चलें जी, आपको जलसा नहीं करने देते, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, बात समझ आती है। लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यहाँ पे 9-9, 10-10 सीटों के साथ जमातों ने हुकूमतों को वक्त डाल दिया था। आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ दी है और फिर आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल और डीजल बढ़ता था तो एक बार जलजला महसूस होता था, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, मरियम औरंगजेब आ रही हैं, एक बयानिया बनाया जाता था 5-5 रुपए पे। जी 5 बार। और ये मौजूदा अपोजिशन जो है ये काम नहीं कर पा रही, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आप कहते हैं हमने इमरान खान को रिहा कराना है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आपने अपोजिशन का रोल प्ले करना है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। बिलावल भुट्टो कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे, उनका हमने 30 दिनों में अपोजिशन को इकट्ठा किया। आप इससे ज्यादा नाकामी और नलायकी हो सकती है कि मौलाना को आप कन्विंस नहीं कर पाए, आप कोई ऐसा अलायंस नहीं बना पाए जिसपे ये लगे गवर्नमेंट को कि अब हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़े। गवर्नमेंट को सच्ची बात ये है कि कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट से मुराद ये है कि वो दौड़ी जा रहे हैं, उनको पता है हमारे सामने कोई चीज रुकावट है ही नहीं। उसमें सबसे ज्यादा जिसको मैं जिम्मेदार समझता हूँ वो PTI है। जब आप बड़ी पार्टी हैं, आपने काम करना था। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आप स्पीच के साथ, फैक्ट के साथ, कमेटीज के अंदर बैठ के कैसे कैसे बिल वो पास कर रहे हैं। वो बिल आता है, पास होने के बाद इनको अखबारात के जरिए पता चलता है। आप हैरान होंगी कि पंजाब असेंबली में वो जो गुंडा राज वाला बिल आया, वहां पे अपोजिशन के लोग मीडिया वालों से कह रहे थे आपके पास कॉपी है बिल की। वो मीडिया के लोगों से ले रहे थे, भाई आप बैठो ना कायमा कमेटियों में,
आपके बेसिकली आपके मैदान खुला सामने है। छोड़ा हुआ है, जिस जाहिर है तरह आपकी से जिस तरह से नलायकी है और ये कश्मीर मैं में भी इसी तरह से उन्होंने बिल्कुल मैदान ऐसे, खुला गलत छोड़ा हुआ फैसला, वो भी गलत है। फैसला। बहरहाल पीटीआई से ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पीटीआई अगर एक वाहिद जो भी हालात है जो भी है, लेकिन इन्हीं हालात में लोग सर्वाइव करते हैं। हमने बीबी को भी देखा, हमने बहरहाल नवाज शरीफ ने भी किया, और कम बैक भी इन्हीं हालात में हुए। तो अगर आप सरेंडर कर देंगे, गिव अप कर देंगे, तो फिर तो सूरत हाल ये होगी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच अहमद हसन साहब, उमर दराज आपका भी, रोकड़ी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बात वही है कि ये जो आपस में इलेक्शंस में चार बातें एक दूसरे के खिलाफ करते हैं और आवाम सीधी सादी समझ जाती है कि जी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है, और बहरहाल सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है। इस पर बहुत ज़्यादा रोल जो है वो पीटीआई का, इस बात को समझने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।